हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं सैमसंग A22 5G का पैटर्न अनलॉक। इस फ़ोन के अंदर दिक्कत ये है कि कस्टमर को इसका ओरिजिनल पासवर्ड याद है, लेकिन ये फ़ोन वो ओरिजिनल पासवर्ड लेने की बजाय इसमें टाइम दिखा रहा है और ये फ़ोन ना ही हार्ड रीसेट हो रहा है और ना ही रीसेट हो रहा है। आज हम इस परेशानी को सॉल्व करेंगे, इसको हार्ड रीसेट भी करेंगे और इसको पूरी तरह से अनलॉक भी कर देंगे। तो सबसे पहले इस काम के लिए हमें चाहिए कि यूएसबी, जो कि ओरिजिनल या डाटा कनेक्टिविटी वाली होनी चाहिए। अब इसकी पोर्ट हम कंप्यूटर के सीपीयू में लगाएंगे और दूसरी मोबाइल में। ध्यान रहे कि ये पीसी में ही लगनी चाहिए, चार्जर में वर्क नहीं करता है। हमने इसको पीसी से कनेक्ट कर दिया, चार्जिंग आ गई है। ये पावर बटन है, ये अप और वॉल्यूम डाउन बटन, हम तीनों बटनों को एक साथ दबाएंगे। जैसे ही फोन जैसे ही फोन रीस्टार्ट होगा, हमें वॉल्यूम डाउन बटन छोड़ देना है और हम वॉल्यूम अप और पावर बटन एक साथ दबाएंगे, जैसे कि हमने अब दबा रखे हैं। देखिए फोन अब रिकवरी पे पहुंच जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार हमने देखा है कि कई लोग रिकवरी पर पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नहीं जाता, जैसा कि इस फोन में अभी भी हो रहा है। हमें यही प्रोसेस दोबारा करना होगा। इसमें क्या होता है कि कई बार हमने देखा है कि सेट के अंदर इंटरनली डाटा, यानी कि इसका जो सॉफ्टवेयर फ्रेमवेयर होता है वो करप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे ईजिली अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए सारा ट्यूटोरियल आराम से देखें, आपको किसी शॉप या सर्विस सेंटर पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमने इसको कोशिश की लेकिन ये सेट रीस्टार्ट हो गया। अब तीनों बटन दबाकर हम इसको टर्न ऑफ कर लेंगे। जैसे ही टर्न ऑफ हो जाएगा, हम तुरंत वॉल्यूम डाउन बटन छोड़ देंगे, पावर और वॉल्यूम अप बटन दबाए रखेंगे। ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक बार में कई बार रिकवरी पे नहीं जाता, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमसे नहीं हो रहा, लेकिन हमें ये 2 या 3 बार ट्राई करना ही करना है, क्योंकि हम ये वर्क कर रहे हैं, इसलिए हम इससे हार नहीं मान सकते और ना ही हमें कहीं और जाना है। एक बार फिर से हम यही प्रोसेस करेंगे। हमने वॉल्यूम अप और पावर बटन दबा रखा है, इस बार ये रिकवरी पे जा सकता है। देखिए हमने वॉल्यूम पावर बटन दबा रखा है और ये रिकवरी पर पहुंच गया। इसके बाद हम सिंपली इसका डाटा वाइप करेंगे और रिपार्टीशन पर ओके करेंगे। चाहे आप डाटा वाइप पर भी कर सकते हैं, वहाँ भी अनलॉक हो जाएगा। इसके लिए आपको इसका जीमेल अकाउंट याद होना चाहिए, लेकिन हार्ड रीसेट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप इसको डायरेक्टली वाइप करें, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। अब पावर बटन दबाने के बाद थोड़ी सी देर में ये पूरी तरह से ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम इस फ़ोन को डायरेक्टली रीस्टार्ट कर लेंगे। इसमें थोड़ा समय लग जाता है, 5 से 10 मिनट, इसलिए घबराए नहीं। हार्ड रीसेट करने के बाद बहुत सारी कंपनी के फ़ोन एकदम स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत सारे ओल्ड फ़ोन स्टार्ट होने में समय लेते हैं। मैंने कई बार देखा है कि लोग कमेंट करते हैं कि हमारा फ़ोन अब खुल ही नहीं रहा है और उसको फोर्सली बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें 10 से 15 मिनट भी वेट करके देख लेना चाहिए। देखिए फ़ोन ओपन हो चुका है। अब हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि इसका सेटअप स्टार्ट करेंगे, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसमें गूगल अकाउंट की प्राइवेसी आ जाएगी। जब तक आप वो नहीं लगाएंगे, देखिए ये गूगल अकाउंट पर अटका हुआ है, आपको इसका ओरिजिनल गूगल अकाउंट डालना है। लेकिन अब हम इसका गूगल अकाउंट भी बाईपास करेंगे। गूगल अकाउंट बाईपास करने के लिए हमें कई सारे मेथड इस्तेमाल करने हैं। हमें ये इंटरनेट से जान लेना है, खोलना नहीं है, ये जान लेना है कि फ़ोन MDK का है या क्वालकॉम का है या एक्सनॉक्स का है। सैमसंग में 3-4 तरह के CPU वाले फ़ोन आने लगे, जैसे कि हम नॉर्मली और इजीली कर लेते हैं MTK, दूसरा हम कर लेते हैं SPD यानी कि स्पेक्ट्रम, और तीसरा कर लेते हैं क्वालकॉम। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है एक्सनॉक्स के CPUs में, क्योंकि एक्सनॉक्स में अगर कोड वर्क करेगा तभी हम उसमें काम कर सकते हैं। और अनलॉक करने के लिए अपनी वाईफाई ना कनेक्ट करके कस्टमर का सिम उसमें डलवाएं। इससे क्या है कि आप सेफ रहेंगे। हो सकता है फ़ोन किसी दूसरे मेटर का हो, जिससे आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। कस्टमर का सिम डालने के बाद उसको बाईपास करने की कोशिश करें। ये देख लें, कई बार ऐसा होता है कि हम जब सेटअप आगे बढ़ाते हैं तो उसका OEM यानी कि डेवलपर ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन होता है OEM, कुछ लोग उसे अनलॉक कर लेते हैं। अगर आपने अनलॉक कर रखा है तो फ़ोन में गूगल अकाउंट बाईपास करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, वह डायरेक्ट ही हो जाएगा। इसमें भी मैंने ऐसी ही
टेस्ट करने की कोशिश की थी। वीडियो ज़्यादा लंबा इसलिए हो रहा है जिससे आपको इसकी छोटी से छोटी जानकारी मिल जाए। कई बार देखा है कि एकदम से ही हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, पूरी नॉलेज हमें नहीं मिल पाती, फिर हम परेशान होते हैं कि भाई नेट पर हमने ये वीडियो देखा और ये वीडियो वर्क नहीं कर रहा। इसलिए ऐसी बातों का ध्यान हमेशा रखें। मेरे चैनल पर प्रदीप मोबाइल केयर पर एक भी वीडियो फेक नहीं है। इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद आगे सेटअप करने में तो थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए प्रतीक्षा करें। आप देखिए ये पैटर्न गूगल अकाउंट और डिवाइस को बाईपास करने के लिए आ गया है। यदि कस्टमर ने पासवर्ड सही डाला था या उसको याद आ गया है या याद नहीं आ पाया तो एक बार यहाँ पर ट्राई करेंगे। लेकिन अगर कस्टमर का पिन पासवर्ड यहाँ भी मैच नहीं होता है तो हमें गूगल अकाउंट बाईपास करना ही होगा। अब हम इमरजेंसी पर जाएंगे। इमरजेंसी पर हम *#0 कोड डालकर यह चेक करेंगे क्या इसका गूगल अकाउंट इजीली बाईपास हो जाएगा। मैंने कस्टमर से ट्राई करवा लिया क्योंकि यहाँ पर कस्टमर भी खड़ा था, लेकिन उसको पैटर्न याद नहीं। अब हमने ये जो मेथड है वो ट्राई किया, लेकिन ये उस मेथड से नहीं होगा, इसलिए अब हम इसे डाउनलोड मोड पर लाएंगे। डाउनलोड मोड पर लाने के लिए तीनों बटन दबाकर सिर्फ वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन दबाए रखना, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड मोड पर पहुंच जाएगा, जैसे कि इस वीडियो में हम दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये डाउनलोड मोड पर आ चुका है। डाउनलोड मोड पर आने के बाद हमें सॉफ्टवेयर से इस पर वर्क करना है और ये इजीली एमटी के सीपीयू होने के कारण इसका गूगल अकाउंट बाईपास हो जाएगा। यदि दोस्तों इन तीनों मेथड में से भी किसी मेथड से आपसे ये हार्ड रीसेट या गूगल अकाउंट बाईपास ना हो तो आप मुझे प्रदीप मोबाइल केयर को डायरेक्टली मैसेज कीजिए, नंबर मेंशन है, या कमेंट कर दीजिए। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, चाहे कितनी भी नई सिक्योरिटी क्यों ना हो। ध्यान रहे इसका इस्तेमाल तभी करना है जब फ़ोन को आप आइडेंटिफाइड कर पाएँ, यानी कि आप कस्टमर से सेटिस्फाई हो। कस्टमर के पास ओरिजिनल बिल होना चाहिए। देखिए अब इसका अकाउंट बाईपास हो चुका है। ये हमने पीसी से किया था। फ़ोन पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है। अब हम इसका सेटअप करेंगे। सेटअप करने के बाद हम कस्टमर को इस फ़ोन को दे देंगे। देखिए इस प्रक्रिया में हमने फ़ोन को पहले हार्ड रीसेट किया, फिर दोबारा से इसका गूगल अकाउंट बाईपास किया। कई बार इतनी सी छोटी परेशानी के लिए भी हम परेशान हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। लोग फिर हमसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। आप हमारे इस चैनल को प्रदीप मोबाइल केयर को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी इस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम्स चुटकियों में दूर हो जाएंगी। अगर आप नहीं करना चाहते हैं या इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहते हैं तो डायरेक्टली मैसेज कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए पूरी तरह से फ़ोन ऑन हो चुका है। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी तरह से फ़ोन ओपन हो चुका है, यानी कि हमने जो भी इसमें काट किया था वो वर्क कर रहा है। थैंक यू दोस्तों, एक बार वीडियो को पूरा देखने के लिए फिर से धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।